नमस्ते दोस्तों, मैं हूं भारत। आज हम जानेंगे ऐसे वैज्ञानिक तथ्य जो सुनने में अजीब हैं लेकिन सच हैं और शायद आपको स्कूल में कभी नहीं बताए गए। ये तथ्य दिखाते हैं कि प्रकृति कितनी रहस्यमयी और हैरान कर देने वाली है। आज हम जानेंगे कैसे आपके शरीर में आपकी अपनी कोशिकाओं से ज्यादा बैक्टीरिया हैं, क्यों हजारों साल पुराना शहद भी खाने लायक होता है और कैसे एक विशाल मशरूम धरती का सबसे बड़ा जीव है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं विज्ञान के इन सबसे अजीब और अद्भुत रहस्यों का सफर। क्या आप जानते हैं आपके शरीर में आपकी अपनी कोशिकाओं से कहीं ज्यादा बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव रहते हैं? जी हां, आप अकेले नहीं हैं। आपके अंदर एक पूरी दुनिया बसी हुई है जो हर पल आपके साथ रहती है। ये सूक्ष्म जीवाणु, जिन्हें हम माइक्रोब्स कहते हैं, आपके शरीर के हर हिस्से में मौजूद हैं। आपकी त्वचा पर, आपके पेट में और यहां तक कि आपके मुंह में भी। वैज्ञानिकों के अनुसार हर मानव कोशिका के लिए लगभग 1.3 बैक्टीरिया मौजूद हैं। इसका मतलब है कि आपके शरीर में जितनी आपकी अपनी कोशिकाएं हैं, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु हैं। सोचिए, आपके शरीर में लगभग 39 ट्रिलियन बैक्टीरिया रहते हैं। ये इतने छोटे हैं कि हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन इनका असर हमारी सेहत पर बहुत गहरा है। ये माइक्रोबायोम आपके पाचन में मदद करते हैं, खाने को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं और जरूरी विटामिन बनाते हैं। इतना ही नहीं, ये आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाते हैं, जिससे आप बीमारियों से लड़ सकें। अगर आपके शरीर में ये अच्छे बैक्टीरिया ना हो तो आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। ये आपके शरीर के लिए दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। ये आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से आपकी रक्षा करते हैं। जब आप स्वस्थ खाना खाते हैं तो ये अच्छे बैक्टीरिया और भी मजबूत हो जाते हैं और आपकी सेहत को बेहतर बनाते हैं। हम इन्हें घर देते हैं और ये हमारी सेहत का ख्याल रखते हैं। यह एक अद्भुत साझेदारी है। ये रिश्ता लाखों सालों से चला आ रहा है और इसी वजह से हम स्वस्थ रह पाते हैं। जब भी आप हंसते हैं, खाते हैं या खेलते हैं, ये सूक्ष्म जीव भी आपके साथ होते हैं, आपकी हर गतिविधि में भागीदार बनते हैं। अगली बार जब आप शीशे में खुद को देखें, याद रखें कि आप एक चलता फिरता इकोसिस्टम है जिसमें अरबों जीव आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं। आपके अंदर जीवन की एक पूरी दुनिया है जो हर पल आपके साथ चलती है, आपकी सेहत और खुशहाली के लिए। यह तथ्य हमें दिखाता है कि जीवन कितना इंटरकनेक्टेड और आश्चर्यजनक है। आप कभी अकेले नहीं होते। हर इंसान के अंदर यह अनदेखी दुनिया बसी है जो हमें जोड़ती है और हमारी सेहत का आधार है। तो अगली बार जब आप खुद को अकेला महसूस करें, याद रखिए, आपके अंदर अरबों दोस्त हमेशा आपके साथ हैं। शहद एक ऐसा पदार्थ जो हजारों साल तक भी खराब नहीं होता। मिस्र के मकबरों में मिला शहद आज भी खाने लायक था। इसका कारण है शहद में पानी की बेहद कम मात्रा, जिससे बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव उसमें पनप नहीं सकते। शहद का अम्लीय एसिडिक नेचर भी बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है। मधुमक्खियां शहद में ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम मिलाती हैं, जिससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, एक प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल एजेंट। कम पानी, उच्च अम्लता और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इन सब की वजह से शहद अमर है। यह प्रकृति की इंजीनियरिंग का कमाल है। ऑक्टोपस, समुद्र का जादूगर, के पास एक नहीं 3 दिल होते हैं। 2 दिल उसके गलफड़ों में खून पंप करते हैं ताकि ऑक्सीजन मिल सके और तीसरा दिल पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त खून भेजता है। जब ऑक्टोपस तैरता है, उसका मुख्य दिल धड़कना बंद कर देता है, इसलिए वह ज्यादातर समुद्र तल पर रेंगना पसंद करता है। उसके खून में हीमोसाइनिन होता है जो नीला होता है और ऑक्सीजन ले जाने में कम कुशल है, इसीलिए 3 दिल जरूरी हैं। यह अनूठा सिस्टम दिखाता है कि प्रकृति ने कैसे हर जीव को उसके माहौल के हिसाब से ढाला है। क्या आप जानते हैं, कुछ परिस्थितियों में गर्म पानी ठंडे पानी से जल्दी जम सकता है? इसे मपेम्बा इफेक्ट कहते हैं। इसका नाम तंजानिया के छात्र इरास्टो मपेम्बा के नाम पर पड़ा, जिन्होंने यह अजीब घटना पहली बार नोट की। एक कारण है, गर्म पानी जल्दी वाष्पित होता है, जिससे उसकी मात्रा कम हो जाती है और वह जल्दी जमता है। संवहन धाराएं और कम घुली गैसें भी इसमें भूमिका निभाती हैं, जिससे गर्म पानी के लिए बर्फ बनना आसान हो जाता है। यह इफेक्ट दिखाता है कि विज्ञान में सबसे आसान सवालों के जवाब भी जटिल हो सकते हैं। शुक्र ग्रह, जहां एक दिन 1 साल से भी लंबा होता है। शुक्र को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 225 पृथ्वी दिन लगते हैं, लेकिन अपनी धुरी पर घूमने में 243 दिन। इसका मतलब वहां एक दिन 1 साल से लंबा है। सौर मंडल में यह अनोखा है। शुक्र बहुत धीरे घूमता है और उल्टी दिशा में घूमता है, जिससे वहां सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त होता है।
वैज्ञानिक मानते हैं कि अतीत में किसी टक्कर ने इसकी चाल बदल दी होगी। शुक्र हमें दिखाता है कि ब्रह्मांड कितना विविध और चौंकाने वाला है। क्या आप जानते हैं इंसान और केले का डीएनए 60% तक समान है? यह सुनकर शायद आपको हैरानी हो, लेकिन यह विज्ञान का एक अद्भुत तथ्य है। जब वैज्ञानिकों ने मानव और केले के जीनोम का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि हमारे डीएनए का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 60%, केले के डीएनए से मेल खाता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम केले जैसे दिखते हैं या सोचते हैं, बल्कि यह दिखाता है कि जीवन के बुनियादी ढांचे में कितनी समानता है। यह पृथ्वी पर जीवन की एकता को दर्शाता है। चाहे हम इंसान हों, जानवर हों या पौधे, हम सब एक ही जैविक भाषा बोलते हैं। डीएनए की यह समानता हमें याद दिलाती है कि हम सब एक ही विशाल परिवार का हिस्सा हैं, जो अरबों सालों से विकसित होता आ रहा है। हमारे डीएनए के 60% जीन केले के डीएनए में भी मिलते हैं। ये जीन जीवन की बुनियादी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि कोशिका विभाजन, ऊर्जा उत्पादन और डीएनए की मरम्मत। इन जीनों को हाउसकीपिंग जीन कहा जाता है, क्योंकि ये हर जीव के लिए जरूरी है, चाहे वह केला हो या इंसान। यही हाउसकीपिंग जीन हमें और बाकी जीवों को जोड़ते हैं, क्योंकि हम सब एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं। अरबों साल पहले जीवन की शुरुआत एक साधारण कोशिका से हुई थी, और समय के साथ यह कोशिका विभाजित होती गई, बदलती गई और आज के जटिल जीवों में बदल गई। हम सिर्फ केले ही नहीं, बल्कि चिंपैंजी, बिल्लियों, चूहों और यहाँ तक कि फल मक्खी के साथ भी अपना डीएनए साझा करते हैं। उदाहरण के लिए इंसान और चिंपैंजी का डीएनए लगभग 98% तक समान है, जबकि चूहों और बिल्लियों के साथ भी हमारी जीन संरचना में काफी समानता है। यह दिखाता है कि जीवन की विविधता के बावजूद हम सब गहराई से जुड़े हुए हैं। अगली बार जब आप केला खाएं तो सिर्फ उसका स्वाद ही न लें, बल्कि यह भी याद रखें, हम सब एक ही जीवन के पेड़ की अलग अलग शाखाएं हैं। यह ज्ञान हमें प्रकृति के प्रति और भी सम्मान और जिज्ञासा से भर देता है, और हमें यह समझने में मदद करता है कि हर जीव, चाहे वह कितना भी अलग क्यों न दिखे, हमारे साथ एक गहरे रिश्ते में बंधा है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर प्रकृति खुद आपके शरीर पर टैटू बनाए तो वह कैसा दिखेगा? बिजली गिरने से बचने वालों के शरीर पर अक्सर लिचेनबर्ग फिगर्स नाम के सुंदर पेड़ जैसे निशान बन जाते हैं। ये निशान इतने अनोखे होते हैं कि पहली नजर में लगता है जैसे किसी कलाकार ने उन्हें बड़ी बारीकी से उकेरा हो, लेकिन असल में ये प्रकृति की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक, बिजली गिरने का नतीजा होते हैं। जब बिजली किसी इंसान के शरीर से गुजरती है तो उसकी ऊर्जा त्वचा के नीचे की नाजुक रक्त वाहिकाओं को फाड़ देती है। इस दौरान खून त्वचा के नीचे एक खास जटिल पैटर्न में फैल जाता है, जिसे हम लिचेनबर्ग फिगर कहते हैं। यह प्रक्रिया कुछ ही सेकंड में होती है, लेकिन इसके निशान कई दिनों तक रह सकते हैं। बिजली की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वह शरीर के अंदरूनी हिस्सों में भी गहरे बदलाव ला सकती है, लेकिन लिचेनबर्ग फिगर्स आमतौर पर सिर्फ त्वचा की ऊपरी सतह पर ही बनते हैं। यह पैटर्न फ्रैक्टल होता है, जैसा पेड़ों की शाखाओं, नदियों के बहाव या बर्फ के क्रिस्टल में दिखता है। फ्रैक्टल पैटर्न्स का मतलब है कि एक ही डिजाइन छोटे और बड़े स्तर पर बार बार दोहराया जाता है। प्रकृति में ऐसे पैटर्न हर जगह मिलते हैं, बिजली की चमक, पेड़ों की शाखाएं, यहाँ तक कि हमारे फेफड़ों की संरचना में भी। लिचेनबर्ग फिगर्स इसी प्राकृतिक गणित का एक शानदार उदाहरण है, जो दिखाते हैं कि प्रकृति कितनी जटिल और सुंदर हो सकती है। हैरानी की बात यह है कि ये निशान आमतौर पर दर्दनाक नहीं होते। कई बार बिजली गिरने के बाद व्यक्ति को इनका एहसास भी नहीं होता, और ये कुछ दिनों या हफ्तों में अपने आप गायब हो जाते हैं। हालांकि इन निशानों के पीछे छुपी कहानी हमेशा याद दिलाती है कि इंसान कितना नाजुक है और प्रकृति कितनी ताकतवर। लिचेनबर्ग फिगर्स न सिर्फ एक मेडिकल रहस्य हैं, बल्कि वे हमें प्रकृति की कलात्मकता और विज्ञान दोनों का अद्भुत मेल भी दिखाते हैं। लिचेनबर्ग फिगर्स सिर्फ इंसानी त्वचा तक सीमित नहीं है। जब बिजली या हाई वोल्टेज करंट लकड़ी या प्लास्टिक जैसी सतहों से गुजरता है तो वहां भी यही पैटर्न बनते हैं। वैज्ञानिक और कलाकार इन पैटर्न्स को लकड़ी पर उकेरने के लिए खास तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे लकड़ी पर भी वही पेड़ जैसी आकृतियां बन जाती हैं। ये पैटर्न हमें याद दिलाते हैं कि ऊर्जा, चाहे वह इंसान की त्वचा हो या लकड़ी, हर जगह अपनी छाप छोड़ सकती है, और वह छाप हमेशा देखने लायक होती है। पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव कोई भेल या पेड़ नहीं, बल्कि एक मशरूम है, हनी फंगस, जो अमेरिका के ओरेगन में पाया जाता है। इसका भूमिगत माइसेलियम नेटवर्क 10 वर्ग किलोमीटर में फैला है और हजारों साल पुराना है। यह फंगस पेड़ों की जड़ों से पोषक तत्व चूसता है
और जंगल के नीचे एक विशाल अदृश्य नेटवर्क बनाता है। समय समय पर यह जमीन के ऊपर शहद रंग के मशरूम उगाता है, जो इसके अस्तित्व का इकलौता संकेत है। यह हमें दिखाता है कि सबसे बड़े और पुराने जीव अक्सर हमारी नजरों से छिपे होते हैं। अंतरिक्ष में रोना, यह सुनने में अजीब है लेकिन सच है। वहां आंसू गालों पर नहीं गिरते, बल्कि आंखों के चारों ओर बुलबुले की तरह चिपक जाते हैं। माइक्रोग्रेविटी में गुरुत्वाकर्षण नहीं होने से आंसू बहते नहीं, बस इकट्ठा होते रहते हैं। इससे आंखों में जलन और धुंधलापन हो सकता है। अंतरिक्ष यात्रियों को इन्हें तौलिए से पोंछना पड़ता है। यह दिखाता है कि गुरुत्वाकर्षण हमारे रोजमर्रा के अनुभवों को कितना प्रभावित करता है। अंतरिक्ष में जीवन के लिए इंसानों को छोटी छोटी चीजों के लिए भी खुद को ढालना पड़ता है। ब्लू व्हेल, धरती का सबसे बड़ा जानवर का दिल इतना विशाल है कि उसमें एक इंसान तैर सकता है। इसका दिल एक छोटी कार जितना बड़ा और 180 किलोग्राम से भी भारी हो सकता है। हर धड़कन में यह 220 लीटर खून पंप करता है और इसकी धड़कनें 3 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती हैं। इतने बड़े दिल की जरूरत इसलिए है ताकि विशाल शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंच सके। यह हमें दिखाता है कि प्रकृति में जीवन कितने अलग अलग पैमानों पर मौजूद है, सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर विशाल व्हेल तक। तो दोस्तों, ये थे 10 अजीब लेकिन सच्चे वैज्ञानिक तथ्य जो दिखाते हैं कि हमारी दुनिया कितनी हैरान कर देने वाली है। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अजीब या दिलचस्प लगा, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहें और उत्सुक बने रहें।